नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र पांडे कॉमर्स पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट की सीरीज को जिस प्रकार से अपनी मोहब्बत दी है, अपना प्यार दिया है, उस सब के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही यूजफुल कंटेंट वाले वीडियो बनाता रहूंगा और ये सीरीज कैश फ्लो स्टेटमेंट की कंटिन्यू रहेगी। इसी सीरीज में आज का वीडियो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो मीनिंग समझाया था मैंने, ऑब्जेक्टिव आपने समझे थे और जो फॉर्मेट की स्टडी की थी, इन सभी चीजों को मिलाकर मैंने एक छोटा सा रिवीजन आपके लिए तैयार किया है, क्योंकि एक रिवीजन तो बनता है। और सबसे पहले कंपनी कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंतर्गत कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करती है, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। और इसको बनाने के पीछे जो टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी कंपनी का, वो होता है अपनी लिक्विडिटी को चेक करना। अपनी लिक्विडिटी कोई भी कंपनी कैसे चेक करेगी? सबसे पहले बैलेंस शीट को चेक करेगी। बैलेंस शीट में जो उसे करंट ईयर का बैलेंस दिखाई देगा कैश का, और जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस दिखाई देगा, उन दोनों को माइनस करेगी और क्या प्राप्त करेगी कि पिछले साल के कंपेयर में इस साल उसके पास कितना ज्यादा कैश है। जैसे मैं एक फिगर लेता हूं कि मान लीजिए करंट ईयर में उसके पास 20,000 कैश बैलेंस है और प्रीवियस ईयर यही बैलेंस कितना था, 10,000। तो इजीली आप बता सकते हैं कि कंपनी के पास इस समय कितना कैश अवेलेबल है, 10,000। लेकिन एक बात पे विचार कीजिए, ये जो 10,000 रुपीज हैं, ये सब कुछ 10,000 रुपीज जो कंपनी के पास आया, केवल प्लस प्लस होकर तो नहीं आया होगा। मतलब कंपनी ने केवल 10,000 रुपए कमाए तो नहीं होंगे, है ना। बहुत सारी ऐसी भी चीजें होंगी जो कंपनी का लॉस हो गया होगा, कंपनी का ने पेमेंट किया होगा, परचेस किया होगा, बहुत सारी चीजें, जिससे क्या होगा, कंपनी का कैश बाहर गया होगा या कंपनी का कैश कम हुआ होगा। ठीक, तो इसी बात को चेक करने के लिए जो कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है, अपने स्टेटमेंट को 3 एक्टिविटीज में कैटेगराइज करती है। पहला, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो बिजनेस के रेगुलर ऑपरेशन से कोरिलेट करता है। सेकंड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो इस बात को चेक करता है कि कंपनी ने कितने फिक्स्ड असेट्स परचेज किए या सेल किए, या जो दूसरे टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, जैसे कंपनी ने कितने शेयर्स खरीदे, या जो भी अदर इन्वेस्टमेंट होते हैं, कितने परचेज किए या कितने सेल किए, इन्वेस्टमेंट से उसको कितनी इनकम हुई, इन सब बातों को चेक किया जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत। लास्ट में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत कंपनी इस बात को चेक करती है कि करंट ईयर में उसे फाइनेंस किन किन सोर्सेज से शेयर इशू करके कितना प्राप्त हुआ, और दूसरे जो सोर्स होते हैं, चाहे वो डिबेंचर इशू करके या फिर बैंक लोन या अदर सोर्सेज से कितना फाइनेंस अरेंज हुआ। इन सब चीजों को करने का जो मकसद होता है कंपनी का, वो ये होता है कि अलग अलग एक्टिविटीज का अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे ये पता चलता है कि किस एक्टिविटीज में, आज जैसे रेगुलर ऑपरेशन की हम बात करें, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करें, बिजनेस के रेगुलर ऑपरेशन की बात करें, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि बिजनेस के रेगुलर ऑपरेशन में हम एक्सपेंस ज्यादा कर रहे हैं, इनकम से कम हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम फिक्स्ड असेट्स को ज्यादा परचेस कर रहे हैं, हाँ, और इन्वेस्टमेंट सेल कम कर रहे हैं, या उससे होने वाली इनकम को कम हो रही है। इसी प्रकार से हमारे जो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस हैं, पिछले साल की तुलना में कम हुए या ज्यादा, इन सब बातों को एनालाइज करने के लिए, चेक करने के लिए हम क्या बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अब प्रैक्टिस करते हैं फॉर्मेट की, जो कि इनडायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। हम वहीं से शुरुआत करते हैं जहां से हमने बात खत्म की थी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे पहले जो कंपनी तैयार करती है, वो अपनी अवेलेबिलिटी ऑफ कैश को चेक करने के लिए तैयार करती है। यहाँ पर मैं एग्जांपल लिया था कि करंट ईयर में कैश बैलेंस 20,000 शो कर रहा है और प्रीवियस ईयर में शो कर रहा है बैलेंस शीट में कितना, 10,000। तो उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ कैश कितने की है इस समय कंपनी के पास, 10,000। और एक कंपनी ये जानना चाहती है कि 10,000 रुपए, है ना, किस तरीके से उसके पास आए। मतलब ये जो इंक्रीमेंट 10,000 का वो शो कर रही है बैलेंस शीट में, है ना, वो किस तरीके से हुआ, वो चेक करना चाहती है ऑपरेटिंग
इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के माध्यम से। आएगा इंक्रीमेंट 10,000 ही, है ना। हम उसको क्लासिफाइड कर रहे हैं तीनों एक्टिविटी में, और इम्पैक्ट, हर एक्टिविटी का इम्पैक्ट चेक कर रहे हैं ताकि अपनी कैश प्लानिंग को हम कर सकें और कुछ डिसीजन ले सकें कि हम अवेलेबल ऑफ कैश को किस तरीके से फ्यूचर में यूज करें। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट: कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज लाइक ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि प्रॉफिट को देखा, कंपेयर किया प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को करंट ईयर प्रॉफिट से, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस को माइनस किया और प्रॉफिट प्राप्त किया कि प्रॉफिट में कितना चेंजेस है उसको मैंने लिखा। और उसमें जितने भी रिजर्व्स हैं, टैक्सेशंस हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं जो इसके अंतर्गत मेरे को कैजुअल लॉस हुए, ठीक, इन सभी को मैंने ऐड किया। और ऐसी सारी कैजुअल इनकम जो मेरे को कभी प्राप्त हुई, जैसे इंश्योरेंस क्लेम, लाइफ, है ना, और इन सबको मैंने लेस किया। तो मैंने क्या प्राप्त किया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। जब इसके बाद मैंने उन सभी एक्सपेंसेस को जो बिजनेस के नहीं है या ऐसी इनकम जो बिजनेस से कोरिलेट नहीं करती, उन सभी का एडजस्टमेंट किया। मैंने जितने नॉन कैश एक्सपेंसेस थे उनको ऐड कर दिया और ऐसी इनकम जो बिजनेस से रिलेट नहीं थी उनको लेस कर दिया। तो मैंने क्या फाइंड आउट किया? एक ऐसा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसमें अभी वर्किंग कैपिटल चेंजेस होने बाकी हैं, मतलब करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज में होने वाले चेंजेस को भी शामिल नहीं किया गया। तो ऐड मैंने क्या किया? जब जो कमी मैंने करंट असेट्स में देखी, है ना, उसको मैंने ऐड किया और जो इंक्रीमेंट मैंने करंट लायबिलिटीज में देखा मैंने उसको भी ऐड किया। लेस क्या किया? जस्ट अपोजिट, यदि मैंने कोई इंक्रीमेंट करंट असेट्स में देखा या कोई डिक्रीमेंट मैंने या कोई कमी करंट लायबिलिटीज में देखी तो इनको सबको रिकॉर्ड करने के बाद मुझे क्या मिला? बिजनेस से जितना भी कैश जनरेट हुआ, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब उस बिजनेस की इनकम में जब मैंने इनकम टैक्स पे किया और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का एडजस्टमेंट किया तो मुझे क्या मिलता है? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सिमिलरली हम इसी प्रकार का ऑपरेशन इसमें करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कि कितना फिक्स्ड असेट्स परचेज किया या सेल किया। ऑब्वियसली जब परचेज करेंगे तो कैश आउटफ्लो होगा, जब सेल करेंगे तो कैश इनफ्लो होगा, ठीक है। यदि किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट जो शेयर हमने खरीदे हैं तो शेयर से होने वाली इनकम को हम क्या होगा? कैश इनफ्लो होगा। तो उन सभी को एडजस्टमेंट करते हुए हम कहाँ पहुंचेंगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम क्या देखेंगे कि हमने शेयर कैपिटल से कितना पैसा प्राप्त किया, हमने बोरोड फंड्स लाइक डिबेंचर इशू करके कितना पैसा प्राप्त किया, बैंक लोन से हमने कितना पैसा प्राप्त किया और कितना रीपेमेंट किया विद इंटरेस्ट, डिबेंचर्स पे हमने रिडेम्पशन किया तो विद इंटरेस्ट कितना पेमेंट किया। इन सब चीज़ों की स्टडी करते हुए हम प्राप्त करते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। गौर करने वाली बात यह है कि एक फिगर तीनों के मैंने लिए हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमने कितना पैसा कमाया? 1 लाख रुपए। फाइनेंस मेरे पास कितना था? 90,000। लेकिन नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जब मैं देख रहा हूँ तो ये ब्रैकेट में दिखा रहा, शो कर रहा है। ब्रैकेट मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव इंपैक्ट शो कर रहा है माइनस 1,80,000। तो इन तीनों को एडजस्ट कर रहा हूँ तो आंसर कितना आ रहा है? 10,000। मतलब चेंज वही आएगा। अब जब मैं इन तीनों चीजों को देख रहा हूँ तो यहाँ पर मैं बहुत खुश हो रहा हूँ कि यहाँ फाइनेंस मेरे पास अच्छा है 90,000। यहाँ कैश फ्रॉम जनरेशन मतलब जब यदि आप बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की तो इनकम टैक्स पेड करने के बावजूद भी अच्छा खासा पैसा मेरे पास है, ठीक है। इन दोनों केसेस में मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन जब मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की तरफ देखता हूँ तो माइनस 1,80,000 शो हो रहा है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि एक कंक्लूजन पहुँचता हूँ मैं कि मैंने इस साल इन्वेस्टमेंट में कुछ ज़्यादा ही पैसा खर्च कर दिया। तो अब इन फ्यूचर मैं इन्वेस्टमेंट को क्या करूँगा? कंट्रोल करूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो ऑल्सो क्लासिफाइड करते हैं कैश में होने वाले चेंजेस को
तीनों एक्टिविटीज के अंतर्गत क्लासिफाइड करते हैं, तो आप इसीलिए क्लासिफाइड करेंगे कि एक डिसीजन पे आप पहुंच सकें कि ऑपरेशन में ज़्यादा खर्चा हो रहा है या आपका इन्वेस्टिंग में ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बेटर कैश प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मेट, ऑब्जेक्टिव, मीनिंग का जो रिवीजन, जो रिकैप आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो इसे जल्दी से आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, प्रेस करना मत भूलें। ताकि प्रेस किस पे करना है, आप बताओ किसे प्रेस करना है? बेल आइकॉन में प्रेस करना है, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें।